आइए हम लोग क्वेश्चन 10 का दूसरे का कर लिए थे और ये क्वेश्चन 10 का तीसरे नंबर का क्वेश्चन है जिसके और हम लोग बढ़ते हैं। तो बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि सभी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में दूसरे तक मैंने करा दिया जो कि पिछले वीडियो में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये इसमें कह रहा है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल इतना होना चाहिए, व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी सममित आव्यूह, ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह को जोड़ के हमको कितना पुर जाना चाहिए, इतना पुर जाना चाहिए। विषम सममित आव्यूह को जोड़ कितना पुर जाना चाहिए, इतना पुर जाना चाहिए, यही कह रहा है, व्यक्त कीजिए। तो सममित आव्यूह को किस रूप में लिख सकते हैं? यदि हम किसी भी मैट्रिक्स को सममित आव्यूह बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सममित आव्यूह बनाने के लिए हम a प्लस a का परिवर्त कर देंगे, तब वह क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जब किसी भी को मैट्रिक्स को हमें सममित आव्यूह बनाना हो तो a प्लस a का परिवर्त कर देंगे तो वो सममित आव्यूह बन जाएगा। फिर विषम सममित आव्यूह कैसे बनेगा? तो हम a माइनस a का परिवर्त कर देंगे तो वो विषम सममित आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, और बात रहा यहाँ कह रहा है सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल इतना हो जाना चाहिए, तो योगफल कर देंगे। अब जब हम इसको करेंगे तो इतना आ जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप इतना कर लीजिएगा तो इतना नहीं आएगा। इससे पिछले वाले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि इतना कर लीजिएगा तो इतना नहीं आएगा। क्यों? मेरा तो ये सही है, फिर क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने पर जो आंसर आएगा वो दरअसल दुगना होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसमें 2 से 1/2 से गुना कर देंगे, यानी दोनों में 2 से भाग देंगे तो इतना आंसर हमारा आ जाएगा। अब कहिएगा सर इसमें हम क्यों 2 से 1/2 से गुना करेंगे यानी 2 से भाग, इसमें भी क्यों 1/2 से गुना करेंगे यानी 2 से भाग? तो इस बात को जरा जान लीजिए आप लोग कि यदि सममित आव्यूह है, हमें कंडीशन पुराने के लिए किसी भी अंक से गुना या भाग करना पड़े तो वह भी सममित आव्यूह रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऐसा इसका प्रॉपर्टीज है कि यदि कोई सममित आव्यूह है, ठीक है, ये सममित आव्यूह है, इसमें मैंने 1/2 से गुना कर दिया तो ये सममित आव्यूह ही रहेगा, बदलेगा नहीं। यदि कोई विषम सममित आव्यूह है, इसमें भी 1/2 से गुना या किसी अंक से गुना कर दिया है तो ये विषम सममित आव्यूह रहेगा, बदलेगा नहीं। तो फाइनली मेरा सममित आव्यूह ये हो गया, विषम सममित आव्यूह ये हो गया, दोनों का योग मेरा इतना पुर जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसको इतना पुराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहले 1/2 है, a प्लस a का परिवर्त है, तो हम लोग यहाँ 1/2 करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये मजली कोष्ठ दे देते हैं। अब क्या लिखेंगे, a का वैल्यू लिखेंगे, a इतना है, इसका वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 और 2। ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर जो है a का परिवर्त है तो a का परिवर्त कर देंगे। तो a का परिवर्त कैसे करते हैं, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए। 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 और 2। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इतना कर लिया। इतना हम लोग कर लेते हैं, फिर इतना कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, देख लेंगे इतना पुरता है कि नहीं पुरता। आइए, मैंने इतना कर लिया तो इतना इसको हम क्लियरली कर लेते हैं और देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है, और इसमें जोड़ना है तो 3 को जोड़ेंगे तो ये छोड़ दीजिए। अब एक ही आव्यूह का चिन्ह देंगे, 3 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 3 और माइनस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 जोड़ माइनस 2 करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस 2, 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। फिर -1 जोड़ -4 करेंगे, -1 जोड़ -4 करेंगे तो -1 प्लस माइनस -4 यानी -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर -2
जोड़ 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि -2 जोड़ 3 करेंगे, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। फिर -2 जोड़ -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर 1 जोड़ -5 करेंगे तो यानी 1 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 जोड़ -1 करेंगे तो यहाँ भी -5 हो जाएगा। -5 जोड़ 1 करेंगे तो यहाँ -4 हो जाएगा, और 2 जोड़ 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, कोई तरह का दिक्कत? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, कोई तरह का दिक्कत? आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अब 2 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो भागा दे दीजिए, जब 6 में 2 से भागा देंगे तो 3, ई 1/2 हो जाएगा, ई -5/2 हो जाएगा, ई 1/2 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद ये -4/2 हो जाएगा, ई भी -4/2 हो जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा। उसके बाद ये -4/2 हो जाएगा, और ये 4/2 हो जाएगा। इतना कर लिया मैंने। अब इसको थोड़ा सा क्लियरली कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 3 हुआ है तो 3, 1/2 -5/2 1/2 -4/2 करेंगे तो -2 होगा, फिर -4/2 करेंगे तो -2 होगा, -5/2 -4/2 करेंगे तो -2 होगा, 4/2 करेंगे तो 2 होगा। इतना मेरा इसका आंसर निकल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या करना है, इसको निकालना। ठीक है, निकाल। तो आइए, हमने इतने को निकाल लिया है, अब इतना को निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम जो है यहाँ इस बगल जो है करते हैं, और इसको अब हम लोग मिटा देते हैं। नहीं मिटाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं 1/2 a प्लस a का परिवर्त, फिर प्लस 1/2 a माइनस a का परिवर्त। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनको मैंने मिटा दिया। अब क्या करना है, ये तो मेरा आ गया, अब इसको निकालना है। 1/2 तो 1/2 लिख देते हैं, और n लिखना है तो a लिख देते, कितना है, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है, a लिख दिया मैंने, फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब a का परिवर्त लिखना है तो a का परिवर्त लिख दीजिए जरा, 3 3 -1 -2 -2, और उसके बाद 1, फिर हो जाएगा -4 -5 2। एक बार मिला लीजिए, एक का परिवर्त सही है क्या गलत। एक का परिवर्त कैसे निकालते हैं, जो रो है उसको कॉलम में, तो 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 -4 -5 2 -4 -5 2। ठीक है, ये मेरा सही है। अब क्या करेंगे, 1/2 यहाँ रहने देंगे, और जो है इन दोनों को घटा लेंगे। तो 3 में से 3 गया, फाइनली 0। अब 3 में से घटाना है -2 को, तो 3 में से -2 को घटाएंगे तो 3 माइनस प्लस 2 यानी 5 हो जाएगा, तब 5। अब -1 में से घटाना है -4 को, -1 में से घटाना है -4 को, तो -1 माइनस प्लस 4, 4 में से गया तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। अब -2 में से घटाना है 3 को, तो -5 हो जाएगा, क्योंकि -2 घटो 3 मतलब -3 -5। फिर -2 में से घटाना है -2 को, -2 में से घटाना है कितना को, -2 को, तो -2 माइनस प्लस 2, 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। 1 में से घटाना है -5 को, तो 6 हो जाएगा। -4 में से घटाना है -1 को, -4 में से घटाना है -1 को, तो -4 माइनस प्लस 1, 1 में से 4 गया तो -3 यहाँ पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब क्या करना है, -5 में से घटाना है 1 को, -5 में से घटाना है 1 को, तो -5 -1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, -5 में से घटाना 1 को तो 6 हो जाएगा, 2 में से घटाना 2 को तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। चलिए हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। सब में 2 से भाग देंगे, क्या करेंगे, सब में 2 से भाग देंगे। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, -5 घटो माइनस, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, -5 में से घटाना है
1 को, तो -6 होगा। सो यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 से सभी में भागा देंगे, तो जब 0 में 2 से भागा देंगे 0, 5 में 2 से भागा देंगे 5/2, 3 में 2 से भागा देंगे 3/2, -5 में भागा देंगे तो -5/2, 0 में 2 से भागा देंगे 0, 6 में 2 से भागा देंगे तो 3 लिख दीजिए यहाँ पर, -3 में भागा देंगे तो -3/2, -6 में भागा देंगे तो -3 लिख दीजिए, 0 में 2 से भागा देंगे 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब करना क्या है, इतना का मान ये निकल गया, फिर इतना का मान ये निकल गया, तो दोनों को हम लोग को ऐड कर देना है। क्या करना है, तो फाइनली क्या करना है, सम्मित आव्यूह प्लस विषम सम्मित आव्यूह कर देना। विषम सम्मित आव्यूह ये जब हम कर देंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाना चाहिए, यही कह रहा है, दिखाइए या व्यक्त कीजिए। तो सम्मित आव्यूह मेरा इतना आ गया। ठीक है, और फिर विषम सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह ये निकल गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, देखते हैं कितना आता है। 3 में जब 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 1/2 में 5/2 जोड़ेंगे तो फिर भी 3 होगा। देख लीजिए, एक ठो हम करके दिखा देंगे। 1/2 जोड़ 5/2 करेंगे तो 2 का लघुत्तम 2 होगा। फाइनली क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे 6, 2 तिया 6। ठीक है, तो 3 हो गया ना, वही हम 3 लिखे हैं। तो आप लोग ये तो बच्चा वाला कर ही सकते हैं, जोड़ने के लिए तो जोड़ ही सकते हैं, बस वही मैंने जोड़ रहा हूँ। फिर -5/2 जोड़ जब 3 करेंगे, सॉरी यहाँ 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर 1/2 जोड़ -5/2 करेंगे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर -2 जोड़ 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से जोड़िए उतना ही होता है। -2 में जब जोड़ेंगे कितना को, 3 को, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, -2 में जोड़ना है 3 को, तो 3 में से 2 गया 1 हुआ ना, बस वही हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ये बच्चा वाला जोड़ है तो आप लोग तो जोड़िए सकते हैं। फिर -5/2 जोड़ -3/2 जब करेंगे तो -3 आएगा, और -2 में -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। -2 जोड़ -3 करेंगे तो -5, और 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो 2 होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, मिला लीजिए, हमारा योग इतना आया कि नहीं आया, 3 3 -1, 3 3 -1, -2 -2 1, -2 -2 1, -3 -5 2, यहाँ -3, ओ सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। -5/2 -3/2 करिएगा तो -4 होगा। ठीक है, कैसे होगा थोड़ा सा देख लीजिए। -5/2 जोड़ -3/2 कीजिएगा तो लघुत्तम 2, -5 जोड़ -3 -8, काट के -4 ही होगा, इसलिए -4 आया। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो यहाँ -4 हमने लिख दिया। ठीक है, जोड़ने के लिए तो आप लोग जानवे करते हैं। तो फाइनली हमने जोड़ लिया, तो जोड़ के कितना व्यक्त हो गया, इतना आ गया, तो यही मेरा आंसर हो गया, यानी मैंने जोड़ के पूरा दिया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया अच्छी तरीका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 का 4 देखते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देख। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और मेरा अगला क्वेश्चन 4 नंबर का ये है, 10 का 4। बस वही करना है, कह रहा है कि सम्मित आव्यूह और विषम सम्मित आव्यूह का योगफल इतना व्यक्त कीजिए। योगफल इतना हो जाना चाहिए। चलिए एक बार इनको कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1/2 इनको करेंगे, फिर इनको करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, नहीं तो साथ भी कर सकते हैं। 1/2 ए लिखना है तो पहले ए लिख लीजिए। ए कितना है, 1 5 -1 2 लिख दिए हैं। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर ए का परिवर्त, यहाँ क्या करेंगे, ए का परिवर्त। परिवर्त करने के लिए 1 5 और -1 2। ठीक है, मैंने कॉलम में लिख दिया, परिवर्त हो गया। फिर अब क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, 1/2 है तो 1/2। फिर जो है हम ए लिखेंगे। ए कितना है, 1 5 -1 2। ठीक है, अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। अब ए का परिवर्त करेंगे, तो ए का परिवर्त कर दीजिए, 1 5 -1 2 कर दिए हैं। अब क्या करना है, इतना करके दोनों को जोड़ देना। ये करते हैं। सबसे पहले 1/2, तो अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। 5 जोड़ -1 करेंगे, 5 जोड़ -1 करेंगे तो 5 प्लस -1, 5 में से गया 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद -1 जोड़ 5 करेंगे तो 4 होगा। 2 जोड़ 2 करेंगे तो 4 ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया।
अब देखिए प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन देंगे, फिर 1/2 है तो 1/2। अब इन दोनों को घटा देंगे, एक में से गया 0, 5 में से -1 गया, 5 में से घटाना है -1 को, तो 5 माइनस माइनस +1, फाइनली 6 हो गया। तो 6 हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद -1 में से घटाना है 5 को, तो -1 घटाना है 5 को, तो -6 होगा, तो -6 लिख दिए। अब 2 में घटाना है 2 को, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लिख दिए। ठीक है, अब आइए 2 से भाग देते हैं सभी में, क्योंकि 1/2 से गुना का मतलब 2 से सभी में भाग। तो जब 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 कट जाएगा। 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 मर्तबे कट जाएगा। फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 मर्तबे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्लस है तो प्लस, फिर 1/2 यानी 2 से भाग देंगे सभी में, तो भाग दीजिए। 0 में 2 से भागा देंगे 0, 6 में 2 से भागा देंगे तो 3 मर्तबे कट जाएगा। फिर -6 में 2 से भागा देंगे तो -3, 0 में 2 से भागा देंगे 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं। 1 में जब 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 में जोड़ना है -3 को, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। 2 में जोड़ना है 0 को तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सममिताबियु और विषम सममिताबियु का योगफल इतना आया कि नहीं आया। ठीक है, मिला लीजिए, दोनों समान है, यानी मेरा उतना आ गया, तो ये आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहा, और अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो AB - BA क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आप लोग धैर्य रखिए और समझ में बिल्कुल ही आएगा। तो जरा इसमें देखिए, कह रहा A और B जो है समान कोटि के सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह का कंडीशन क्या होता है, सममित आव्यूह का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है जो A बराबर हो जाना चाहिए A का परिवर्त, ये सममित आव्यूह का कंडीशन होता है। ठीक है, और विषम सममित आव्यूह का कंडीशन क्या होता है, विषम सममित आव्यूह, इसका कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन होता है A बराबर -A का परिवर्त। क्या हो जाता है, A बराबर -A का परिवर्त। ये सममित आव्यूह का कंडीशन है, ये विषम सममित आव्यूह कंडीशन। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है A तथा B समान कोटि का सममित आव्यूह है। तो जब सममित आव्यूह है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A जब सममित आव्यूह है तो इनको हम लिख सकते हैं ना, A बराबर A का परिवर्त। फिर क्या कह रहा है, B एक सममित आव्यूह है, तो B बराबर भी B का परिवर्त लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ खुद कह रहा है कि दोनों सममित आव्यूह है। डायरेक्टली भी बताया जा सकता है, लेकिन हम इनको प्रूव्ड कर देते हैं कि कैसे होगा, इसमें कौन सा आएगा। ठीक है, उसी को हम प्रूव्ड कर रहे हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीका से समझ में आएगा। कह रहा है A एक सममित आव्यूह है, तो इसका कंडीशन हो जाएगा A बराबर A का परिवर्त। फिर B भी सममित आव्यूह, तो B बराबर B का परिवर्त। तो कह रहा है AB - BA, AB - BA, AB - BA कह रहा है, बताइए क्या होगा। तो एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, बराबर परिवर्त की बात हो रही है, यहाँ भी परिवर्त, यहाँ भी परिवर्त। तो हम लोग करेंगे क्या, इनको भी परिवर्तन कर देंगे। क्या करेंगे, इनको भी परिवर्त कर देंगे, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों, जब हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि जहां जहां बराबर परिवर्त की बातें चल रही है तो आगे भी हम परिवर्त करें, तो इसको हम लोग परिवर्त करेंगे। तो अब आगे क्या लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज होता है x - y का परिवर्त, इनको हम लिख सकते हैं x का परिवर्त - y का परिवर्त। ठीक है, ये आव्यूह का प्रॉपर्टीज है, जो यदि परिवर्त वाले का x - y का परिवर्त, तो हो जाएगा x का परिवर्त -y का परिवर्त। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान में रख के चलना है। ओके, तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का परिवर्त -BA का परिवर्त, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना। ठीक, इन्हीं को हम इतना लिखे, इन्हीं को हम इतना लिखे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, AB का परिवर्त है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम क्या लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टीज देखिए, जो x y का जब परिवर्त होता है
तो हम लोग इसका गुण है कि पहले y का प्रॉपर्टीज इंटू एक्स का, y का परिवर्त इंटू एक्स का परिवर्त होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यानी पहले लास्ट वाला का परिवर्त होता है तब गुना होता है शुरू वाले के परिवर्त से, ये प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। इनको भी आप लोग लिख लीजिएगा और इनको भी लिख लीजिएगा। तो फाइनली यहाँ क्या करेंगे, पहले b का परिवर्त करेंगे इंटू a का परिवर्त करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, पहले a का परिवर्त करेंगे इंटू b का परिवर्त करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। अब जरा ध्यान दीजिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी माइनस बी ए का परिवर्त, ठीक है, बराबर, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, जो बी ए माइनस ए बी हो जाएगा, क्या हो गया, बी ए माइनस ए बी हो गया। इसको हम लोग बी ए लिख दिए, इसको हम लोग ए बी लिख दिए, ठीक है। लेकिन ये है किसका, ए बी माइनस बी ए का है, इतना का है ना, ए बी माइनस बी ए का है ना। यहाँ भी परिवर्त लिख सकते हैं, यहाँ भी परिवर्त लिख सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ भी परिवर्त, यहाँ भी परिवर्त, यहाँ भी परिवर्त, फाइनली जरा ध्यान दीजिएगा, बी ए माइनस ए बी हो गया ना, तो वही हम बी ए माइनस ए बी किए हैं, यहाँ भी परिवर्त लगा दिए, तो वही हम लोग परिवर्त अब हटा दिए यहाँ से। तो अगर चाहिएगा तो यहाँ से भी हटा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ रहने दीजिए क्योंकि दोनों का परिवर्त है ये। इसको हम बी ए माइनस ए बी लिख दिए, ऐसा लिखा जा सकता है, बी ए माइनस ए बी। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ए बी माइनस बी ए है, यहाँ बी ए माइनस ए बी हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं, तो ए बी माइनस बी ए का परिवर्त बराबर बी ए माइनस ए बी को हम यदि सीधा करेंगे तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा किसी भी, जैसे यहाँ एक देख लीजिए, अगर x माइनस वाई है, अगर हमको y माइनस एक्स करना पड़ेगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है, यदि x माइनस वाई है, इनको y माइनस एक्स करना है तो y माइनस एक्स कर देंगे, लेकिन शुरू में माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिए, अब इसको ए बी माइनस बी ए हम लोग लिख सकते, ठीक है, सीधा हो गया। जरा ध्यान दीजिए, मिल गया। अगर आप लोग इनको पूरा को a मान लीजिए, ठीक है, मान सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं, इनको पूरा को, यहाँ a भी लिखिए, इनको पूरा को मान लीजिए a, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a का परिवर्त बराबर, इनको e भी an है क्योंकि इनको न a माने है, परिवर्त हो गया, फिर इनको भी a, लेकिन यहाँ माइनस लगल है तो माइनस है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये किसका कंडीशन है, तो ये विषम सममिताव्यु का कंडीशन है, क्योंकि सममिताव्यु का कंडीशन होता है a बराबर a का परिवर्त, और विषम सममिताव्यु का कंडीशन होता है a बराबर जो है माइनस a का परिवर्त, ठीक है। यहाँ आ गया a परिवर्त बराबर माइनस a, इसको हम उल्टा के भी लिख सकते हैं। फाइनली इतना आ गया, तो यह क्या हो गया, एक विषम सममिताव्यु हो गया। क्या हो गया, विषम सममिताव्यु हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार और ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा। कह रहा है यदि a तथा b समान कोटि के सममिताव्यु है तो ए बी माइनस बी ए बराबर क्या होगा। तो यदि a और b सममिताव्यु है तो सममिताव्यु का कंडीशन होता है a बराबर a का परिवर्त। a है तो a का सममिताव्यु a बराबर a का परिवर्त, फिर b भी सममिताव्यु है तो b बराबर b का परिवर्त। तो कह रहा है a b माइनस बी ए बताइए। तो जब परिवर्त की बातें हो रही है तो हमने भी इसको परिवर्त कर दिया। तो अब ए बी माइनस बी ए का परिवर्त हो गया, तो ये प्रॉपर्टीज के अनुसार मैंने लिखा कि ए बी माइनस बी ए का परिवर्त है तो ए बी का भी परिवर्त माइनस बी ए का भी परिवर्त, क्योंकि प्रॉपर्टीज होता है यदि एक्स माइनस वाई का परिवर्त है तो एक्स का भी परिवर्त माइनस वाई का परिवर्त। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ए बी का परिवर्त है तो इनको क्या लिख सकते हैं, बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। क्यों, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टीज होता है एक्स वाई का परिवर्त है तो पहले वाई का परिवर्त इंटू तब एक्स का परिवर्त। वही हमने किया है, पहले बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त, फिर माइनस है तो माइनस, फिर ए का परिवर्त इंटू जो है बी का परिवर्त। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बी का परिवर्त ए का परिवर्त को बी ए लिख दीजिए, माइनस ए का परिवर्त बी का परिवर्त बी ए बी लिख दीजिए, क्योंकि गुना में तो ए बी लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, लिख दिए। लेकिन ये है क्या, ए बी माइनस बी ए के परिवर्त के बराबर है, जो कि मैंने पहले में लिखा था, इसी के न बराबर है, तो इसके बराबर मैंने कर दिया है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ए बी माइनस बी ए का परिवर्त है
यहाँ जो है बी ए माइनस ए बी का परिवर्त है। तो इनके बराबर करने के लिए, सीधा करने के लिए, यहाँ भी ए बी माइनस बी है, बी ए है, तो यहाँ भी ए बी माइनस बी ए करेंगे। ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए करने के लिए उल्टाने के लिए शुरू में माइनस का चिन्ह दिया जाता है, तब उल्टाता है। ठीक है ना, माइनस का चिन्ह दिए, अब ए बी माइनस बी ए कर दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बी बराबर, ये बी बराबर, तो ए बी माइनस बी ए को मैंने ए मान लिया, तो ए का परिवर्त बराबर, माइनस है तो माइनस, इनको भी तो ए ये माना था ना, क्योंकि ए बी माइनस बी है, ए फाइनली ए का परिवर्त बराबर माइनस ए आ गया। तो ये कंडीशन किसका है, विषम सममितावियों का। अगर माइनस नहीं रहता तब तो सममितावी, सॉरी तब सममितावी हो जाता है, लेकिन माइनस लगल है तो ये कंडीशन किसका होता है, विषम सममितावियों का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर माइनस ए का परिवर्त, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के लिए ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये किसका आ गया, ये विषम सममित आव्यूह का आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहा, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए का परिवर्त बराबर आई, तब अल्फा का मान बताइए। 3-4 ऑप्शन दिया गया है, कह रहा अल्फा का मान बताइए क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है जो ए प्लस ए का परिवर्त बराबर आई का मान दिया गया है, इसी से अल्फा का मान निकालिए। तो ए कितना है, ये है, ए का मान लिख लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, फिर प्लस ए का परिवर्त करना है तो कर दीजिए, जो रो में है उसको कॉलम में लिख दीजिए, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा, उसके बाद कॉस अल्फा लिख दिए, परिवर्त कर दिए हैं। अब जो है बराबर कह रहा आई, तो आई का वैल्यू क्या होता है 2/2 में 1001, ये 2/2 में आई का वैल्यू होता है, जो कि फिक्स ही होता है। समझ में आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, बराबर करना है और अल्फा का मान निकालना है। तो आइए ऐड कर देते हैं। तो cos अल्फा जोड़ cos अल्फा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 cos अल्फा हो जाएगा, क्योंकि 1 यहाँ 1 हमेशा छुपा रहता है। 1 cos अल्फा जोड़ 1 cos अल्फा, 2 cos अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा जोड़ साइन अल्फा, कितना हो जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन अल्फा जोड़ साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा में से साइन अल्फा गया तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 5 मानिए तो 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद साइन अल्फा जोड़ माइनस साइन अल्फा करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, साइन अल्फा जोड़ माइनस साइन अल्फा, तो ये साइन अल्फा जोड़ माइनस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा, यानी साइन अल्फा में साइन अल्फा गया तो 0, तो यहाँ भी 0 लिख देंगे। ठीक है, अब आइए अगले की ओर बढ़ते हैं। कॉस अल्फा में जोड़ना है कॉस अल्फा, तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, बराबर क्या है 1001। अब जब बराबर है तो जब आव्यूह बराबर तो अवयव भी बराबर कर सकते हैं, यानी 2 cos अल्फा बराबर 1, 0 बराबर 0 उसको छोड़ दीजिए, फिर 0 बराबर 0 छोड़ दीजिए, 2 cos अल्फा बराबर 1, यहाँ भी दिया गया है 2 cos अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब cos यहाँ भी फिर से 2 cos अल्फा बराबर 1 हो जाएगा ना, इसको पूरा ही लिख देते, 2 cos अल्फा बराबर कितना हो गया 1, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0, फिर 0 बराबर 0, 0 बराबर 0 और 2 cos अल्फा बराबर 1, 2 cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब आव्यूह बराबर तो अवयव भी मैंने बराबर कर दिया, 2 cos अल्फा बराबर 1, तो अल्फा का मान निकालना है तो कोई एक पर निकालेंगे, इन दोनों में तो अल्फा है नहीं, इन दोनों को हटाइए, इन दोनों में है तो किसी एक पर निकाल दीजिए। तो जरा ध्यान दीजिए, 2 cos अल्फा बराबर 1, तो cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो cos अल्फा बराबर 1/2, तो cos यहाँ ध्यान दीजिए cos थीटा बराबर कितना का मान 1/2 होता है, तो cos π/3 का मान 1/2 होता है कि नहीं होता। आप लोग 10th में पढ़े होंगे cos π/3 का मान होता है 1/2, या कह सकते हैं cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये भी कह सकते हैं जो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई के फॉर्म में π/3 लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं ना। तो cos अल्फा बराबर 1/2, तो कितना का मान होगा 1/2, तो cos अल्फा का मान कितना आ जाएगा π/3 बराबर 1/2, तो फाइनली कितना आ गया अल्फा का मान π/3 मेरा आ गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आप लोग का चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले क्वेश्चन नहीं, चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में अगला चैप्टर आएगा। थैंक यू।